नाम, श्री चरणों का आश्रय, बस पूर्णता। आराध्य देव के चरणों का अनन्य दृढ़ आश्रय और उनका नाम जिह्वा पे, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। समस्त साधनों का फल है मन का शांत, चंचलता रहित, कामना रहित, स्पृहा रहित, एकमात्र प्रभु में स्थित हो जाना। मन भगवत स्वरूप है। विषयों के संसर्ग से ये मलिन हो गया है, इसलिए इसमें दुष्टता स्वभाव में प्रकट हो गई। इसी को मिटाने के लिए उपासना है। अगर उपास्य देव में मन की स्थिति टिकती नहीं है, उनका चिंतन बनता नहीं है, तो हमें परेशान नहीं होना, क्योंकि बहुत काल से ये द्वैत में ही भटक रहा है। देह तीनों और त्रिलोक की रचना, भीतर से बाहर से सब त्रिगुणात्मिका माया का ये आकर्षण है। स्वभाव, सूक्ष्म शरीर, स्थूल देह, प्रगट में यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक, तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक, सब ये त्रिगुणात्मिका माया का प्रभाव, माया का जाल है। ये मन पांच ज्ञान इंद्रियों के साथ इसी में बहुत काल से भटक रहा है। कितने युग बीत गए, कितने कल्प व्यतीत हो गए, ऐसा निर्णय नहीं किया जा सकता। इतना पुराना अभ्यासी, विषय सेवन करने वाला मन इंद्रियों के सहित जो भोगों में सुख मानकर स्थित है, उसको 24 घंटे में यदि 5 मिनट भी हम प्रभु का नाम जप करा पाए, चिंतन करा पाए, तो बहुत बड़ी उपलब्धि की तरफ हम जा रहे हैं। निराश, हताश, उदास, ये वही होता है जिसको सत्संग नहीं मिलता और भगवत चरणों का आश्रय नहीं है। आश्रित कभी निराश, उदास, हताश, शोकित ये नहीं होता। फिर आप सब बड़े कृपा पात्र हैं, ऐसे चरणों का आश्रय लिया है। बड़ी से बड़ी गलती हो जाने पर जिस दरबार में गलती मानी ही नहीं जाती, हम उनके चरणों के आश्रित हैं। नेक हो न रिस्क कहूं, भूल हो न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हास्य है। ऐसा हमारा आराध्य देव का स्वभाव है। इनके चरणारविंद का आश्रय लिया है तो समझो, इनके चरणारविंद का सुख न वेदों में है, न विस्तृत रूप से पुराणों में है, न योगींद्रों मुनींद्रों के हृदय में है। योगींद्र मुनींद्रों के लिए दुर्लभ तो लालजू के ही चरणारविंद हैं। योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपी। फिर हमारी महारानी श्री किशोरी जी के चरणारविंद, ऐसे चरणों का आश्रय मिला है। जीत गए, हम जीत गए। अब माया अपने सहायकों के साथ केवल देखती रहे, बल विक्रम प्रयोग नहीं कर सकती, क्योंकि स्वामिनी जी के शरणागत पर माया का किंचन मात्र प्रभाव नहीं। अगर वास्तविक राधा चरणारविंद की शरणागति हो गई तो श्रीपाद कहते हैं, भगवान की मोहिनी अवतार की भी ताकत नहीं कि उस उपासक की चित्त वृत्ति को घसीट सके। और तो सब मायाकृत, जो स्वयं मायापति रूप धारण किए, विश्व में कोई ऐसा नहीं
जो मोहित ना हो जाए। तो कह रहे हैं जिनके हृदय में श्री राधा चरणारविंद का आश्रय प्रकाश हो चुका है, भगवान के मोहिनी अवतार की भी ताकत नहीं कि उनकी चित्त वृत्ति का अपहरण कर लें। शरणागति बहुत जोर का साधन है, पर शरणागति का जो रहस्य है वो जल्दी ना तो सुनने को मिलता है और न समझ में आता है, क्योंकि प्रायः बहिर्मुख वृत्ति बनी रहती। ये अंतर्मुखता की बात, ये हृदय की बात है। कोई साधन बल काम नहीं करता, कृपा काम करती है। हमारा आपका जन्म न जाने कितनी बार मानव देह प्राप्त करके व्यतीत हो गया, अब व्यर्थ ना जाने दो। अस्तित्व मत रखो किन्हीं भोग सामग्री पद प्रतिष्ठा का। मान लो ये सब स्वाप्निक है, मान लो। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ फेंक देना है, नहीं, केवल मानना है। जैसे चल रहे हो, गृहस्थी में हो, विरक्ति, जैसे जो साधन करो, महत्व बुद्धि प्रभु में रख लो। ये जन्म व्यर्थ नहीं जाएगा, नहीं तो बाद में पता चलेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। अगर इस जन्म में भजन नहीं बना, भगवत प्राप्ति का संयोग नहीं बना, तो बहुत पछताना पड़ेगा। भगवत प्राप्ति बिल्कुल निश्चित है हमारी। तो आप कह रहे हो अपनी नहीं, हम सबकी। अरे हम धाम में बैठे हैं जिसके लिए याचना की जाती है, किशोरी मोहि अपनी कर लीजिए। तो अपनेपन का तू फल क्या चाहता है? मानो स्वामिनी जी ने पूछा कि तुम मेरी होना चाहते हो तो क्या इसका फल चाहते हो? ले और दिए कछ भावत नाही, श्री वृंदावन रज दी। उस रज को जिससे बड़े बड़े महापुरुषों ने याचना की है, तुम्हें अहेतु की कृपालु लाडली ने कृपा करके दे दिया है। तुम्हें अपने कल्याण में अब क्या संशय है? बस थोड़ी सावधानी रख लो, नहीं तो ये जन्म व्यर्थ चला जाएगा। सूरदास जी कह रहे हैं, जन्म तो बादी ही गयो शिराई, हरि सुमिरन नहीं गुरु की सेवा, मधुबन बस्यो न जाई, जन्म तो बादी ही गयो सिराई। तेरा जन्म व्यर्थ चला गया। देखो, कोई 40 वर्ष का, 50 वर्ष का, 60 वर्ष का, पर वही शरीर का दुलार, वही भोगों की चाह, वही नवीन नवीन इंद्रियों की विलासता की पूर्ति के लिए प्रयास। ये पहले जन्म में नहीं कर रहे हो, अरबों असंख्यों जन्म हो गए यही करते। अब इस जन्म को व्यर्थ मत करो, बहुत बहुत पछताओगे। जहां ये शरीर छूटा तो अवसर मिला था कर्म बंधनों को नष्ट करने का, तुमने व्यर्थ में और बोझा बढ़ा लिया। आए थे कर्म बंधन काटने और कर्मों के और जाल बांध लिए अपने ऊपर। व्यर्थ में जीवन, जिसके मुख में नाम नहीं, हृदय में हरि आश्रय नहीं, कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो, व्यर्थ जीवन जा रहा है। अंत परिणाम उसका पता चलेगा जब, तब वो पछताएगा कि जिस लिए हम आए थे वो तो किया ही नहीं। क्या करना है? हरि सुमिरन। ये कैसे बनेगा? गुरु सेवा। स्पष्ट वर्णन। हरि सुमिरन नहीं गुरु की सेवा, मधुबन बस्यो न जाए। ये ब्रज 84 कोश को अगर बाहर शास्त्रों में पुकारा जाता तो माथुर मंडल कहा जाता है। तुम ब्रज में वास नहीं किए, वृंदावन वास नहीं किए, आकर हरि सुमिरन नहीं किया,
गुरु चरणों का आश्रय नहीं लिया, उनकी आज्ञा पे नहीं चले, तो जन्म तो बाद ही बीत गयो। तुम्हारा जन्म बीत गया, व्यर्थ गया। शिराई का मतलब खत्म हो गया, तुमने अपने जीवन को खत्म कर दिया। बड़ा दुख होता है जो भगवत विमुख, जब कल एक नवीन किशोर अवस्था का बालक अपने आचरणों के कारण ऐसी परिस्थिति में पहुंच गया, बार बार जैसे एक पागल की चेष्टा, बस वही चेष्टा, सब कुछ नष्ट हो गया है, शून्य जीवन एकदम। बोलो, ये नवीन अवस्था यदि सही संयम सिखाया जाता, सही मार्ग मिलता, तो हमारे देश की सेवा, समाज की सेवा, भगवान की सेवा, उज्जवल भविष्य। बड़ा इसीलिए कहते इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लो, आगे कोई सलाहकार नहीं मिलेगा, सतमार्ग बताने वाला। अब की बार मनुष्य देह धरी, कियो न कछु उपाय, भटकत फिरत श्वान की नाई, ने कुजूठ के चाई, जन्म तो बाद ही गयो शिराई, जन्म तो बाद ही गयो शिराई। प्यारे, अब की बार तुम्हें पुनः भगवान ने मनुष्य देह दिया है, अब ये उपाय तो कर लो कि अगर चूक हो जाए तो मनुष्य शरीर मिले और फिर भजन करो। वैसे तो जितनी श्वासें उतने में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस हर श्वास में तुम राधा राधा राधा, ये बात वृंदावन में बैठ के कह रहे हैं। विश्वास करो, इस बात का विश्वास करो कि भगवान का एक परम सिद्ध सिद्धांत है, वो अपने भक्तों के कभी वचन मिथ्या नहीं होने देते। अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाऊं, ये बात मान लो। जितनी श्वासें उतने में ही तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पीछे की चिंता छोड़ दो, वर्तमान में राधा राधा बोलो, अवसर मिला है। अब की बार मनुष्य देह धरी, कुछ तो उपाय कर लो अपने कल्याण का, लेकिन कोई उपाय नहीं कर रहे। भटकत फिरत श्वान की नाई, महापुरुषों के वचन है। जैसे कुत्ता जूठी पतले चाटने में एक दूसरे को गुस्सा दिखाता हुआ अपना अधिकार करता है, ऐसे ही तुम। ये शरीर क्या है? केवल चमड़ी ऊपर से चमक रही, इसलिए सुंदरता दिखाई दे रही। सब असुंदर ही असुंदर है, इसमें कुछ सुंदर नहीं। सुंदर तब है जब सुंदरता की सीमा का आश्रय लेकर नाम जप कर रहे हो, तो दर्शनीय हो, बंदनीय हो, और इतने पावन तुम्हारे शरीर के अंग हो गए। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, भगवान का भक्त जहां चरण धर देता है तीर्थों में, तो तीर्थों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर नाम जप नहीं, भजन नहीं, तो तुम्हारा जीवन किस काम का? अरे इस मनुष्य शरीर में कबहू न रिझे लाल गिरिधरन, बिमल बिमल जस गाई, प्रेम सहित पग बांधि घुंघरू, सक्यो न अंग न चाई। बढ़िया अवसर मिला है। अरे कभी तो विचार करो कि जब शरीर छूटेगा तो क्या साथ जाएगा। इसलिए सूरदास जी कह रहे हैं, लाल गिरधरन, गिरिराज धरन प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जो, इनको कभी भजा, कभी इनको दुलार किया। अरे देखो, इस तनों में जहर लगाकर मारने गई तो यशोदा मैया को जो पद मिलना वो मिला पूतना को, और तुम प्यार से अगर कहीं दुग्ध भोग लगा दो, प्यार से कहीं इनको एक पुष्प भी चढ़ा दो, तो ये कितने कृपालु हैं। कभी तुम इनको रिझाने की चेष्टा की, लाल गिरधरन को? कभी इनके विमल जस गाए,
कभी श्रवणेन्द्रिय समर्पित की इनकी कथा सुनने में, इनके नाम कीर्तन में। कभी ऐसा हुआ कि अपने चरणों में घुंघरू बांध करके इनके सामने अश्रु प्रवाह करते हुए, अंग प्रत्यंग से हाव भाव दर्शाते हुए नाचे कभी इनके सामने। सूरदास, ये भक्ति के 64 अंगों में एक अंग है नृत्य। नृत्य करना, आराध्य देव के सामने लाज आती है प्रभु के सामने नाचने में, और संसार के सामने नाचने में नहीं आती। नाचना चाहिए, लोक दिखावे के लिए नहीं, लोक रिझावे के लिए नहीं, अपने आराध्य देव के लिए। प्रेम सहित पग बांध घुंघरू, सक्यो न अंग न जाए। श्री भागवत सुनी नहीं श्रवणनी, ने कहूं रुचि उपजाई। आनि भक्ति करी हरि भक्तन के, कबहू न धोए पाई। जन्म तो बादिह गयो शिराय। कभी एकाग्र होकर रुचिपूर्वक भगवत चर्चा सुनी। रुचि तो भोगों की बात सुनने में है। अगर कथा में भगवत कृपा से आ गए तो नींद आ जाएगी, या क्या कह रहे हैं पकड़ ही नहीं पाएंगे। बड़े भाग्यशाली हैं। जैसे स्वाति के बूंद को पपीहा पीता है, ऐसे एक एक शब्द अपनी श्रवणेन्द्रिय से एकाग्रता पूर्वक पान करता है। हृदय में भाव भरकर कभी भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों को पखारा, चरण धोए। कभी चरणामृत प्रिया जो तुम्हारे जीवन को परम पावन कर दे, नहीं तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। अब मेरी प्रार्थना मान लो सूरदास, ये बड़े बड़े संत महात्मा क्यों लोक उपदेश करते हैं? जैसे अपने बेटे से मोही पुरुष को प्रेम होता है, ऐसे जो भगवत प्रेमी महात्मा होते पूरा विश्व उनका अपना होता है, पूरा विश्व अपना होता है। कि तुम इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के लिए मानव देह प्राप्ति किया, कहां नीचे गिरे जा रहे हो? अब हो कहा करो करुणा में, की जय कौन उपाई। भव अम्भोदी नाम निज नौका, सूर ही लेऊ चढ़ाई। अगर कान में शब्द पढ़ रहे हैं तो तुम जीवित हो, तो जितनी श्वासें अभी काम बना लो। हमारे प्रभु बड़े करुणामय हैं। अन्य उपायों, अन्य साधनों की तरफ मत भागो। इस भव समुद्र की, भव रोग की एकमात्र औषधि नाम, एकमात्र पार करने में समर्थ नौका नाम। ये सब शास्त्रों का सार नाम। अब तो इस नाम नौका पे चढ़ जाओ ना, अर्थात जिह्वा से नाम जपने का स्वभाव बना लो। पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी हो, और उस आखिरी श्वास में राधा तो लाडली लाल की प्राप्ति निश्चित। इसलिए हृदय में ये बात समझ लो कि तुम्हारी कोई दुख भरी बात सुनने वाला भी नहीं, दूर करने की तो बात जाने दो। जिन लोगों को ऐसा भ्रम है कि कोई चमत्कार प्रकट करके हमारे दुख दूर कर देगा, हम प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसा मत सोचिएगा। किसी की सामर्थ्य नहीं है। अगर है तो हरिनाम में है, और वो तुम्हें जपना होगा। तुम्हें, जब तक तुम्हारी जिह्वा राधा राधा राधा, कृष्ण 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 या राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, आप निरंतर नहीं जपोगे, तब तक कि दुख की फांसी किसी का आशीर्वाद नहीं काट पाएगा। इस बात को तार्किक लोग भले न समझें, लेकिन श्रद्धालु लोग बात को समझें। कितना भी भारी दुख हो, ये नाम तुम्हें सहने की सामर्थ्य देगा, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रकाशित करेगा। वो मार्ग दिखाई देगा जहां अभी भोग लो
पूर्व प्रारब्ध, आगे कभी तुम्हें दुख नहीं मिलेगा, परम सुख, परम शांत, और वर्तमान में भी तुम परास्त नहीं होगे। ये सिर्फ नाम में सामर्थ्य है। तुम्हारी वृत्ति विषयों में लगी है और तुम सोचो कि मैं किसी के पास जाकर धनादि या भोग सामग्री अर्पित करके ऐसा आशीर्वाद प्राप्त कर ले कि हमें दुख ना हो। कदापि कदापि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान के अवतार स्वयं दत्तात्रेय अवधूत शिरोमणि, इनका संग किया है वंशी शास्त्रावाऊ अर्जुन ने, बड़ी सिद्धियां प्राप्त की, पर उद्दंडता नहीं गई। भजन नहीं स्वीकार किया तो उद्दंडता नहीं गई, और एक महान ब्रह्म ऋषि का भारी अपराध कर बैठे जमदग्नि जी का। उनके पुत्र भगवान परशुराम ने पूरे वंश का विनाश कर दिया। क्या हुआ? अगर आप साधु समागम कर रहे हैं तो मनन करके नाम जपना शुरू कर दो। किसी का आशीर्वाद, वो समर्थ थे, आशीर्वाद मिला उसको, सिद्धियां मिली, बल मिला, 1000 भुजाओं से युक्त महाबली, 80,000 वर्ष तक जवान रहकर विषयों का क्या मिला, क्या परिणाम क्या मिला? भजन नहीं किया। अगर भजन किया होता तो ऐसे महात्मा का इस तरह से अपमान नहीं करता, और उसी का फल हुआ कि कोई कुल में पिंडदान करने वाला नहीं बचा। भगवान परशुराम जी के फरसे से विनाश हो गया। क्या समझते हो तुम करो गंदे आचरण, किसी का आशीर्वाद तुम्हें बचा लेगा? नहीं भाई, हृदय में ही भगवान तुम्हारे बैठे हैं। इनसे बड़ा कौन होगा सृष्टि में? वो भी शांत बैठे तुम्हारे आचरणों को देख रहे हैं। जिस दिन तुम सदाचरण में आ जाओगे वो कृपा कर देंगे, प्रकाशित हो जाएंगे। कौन सुने यह बात हमारी। आप अंदर से देखो कितने आप विवश हो, कितने अधीन हो चुके हो आप। कोई पूछे आप कैसे हो, आप कहोगे बहुत मौज में हैं। झूठे। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजत न राम को। कैसी झूठी बात कह रहे हो? काम के गुलाम हो, क्रोध के गुलाम हो, मोह के गुलाम हो, मद के, ईर्ष्या के, द्वेष के, नाना प्रकार के प्रपंच के तुम सुखी हो सकते हो, तुम्हारा मंगल हो सकता है, तुम कुशल से हो सकते हो। कैसे हो सकते हो? केवल भ्रम से तुम बोल रहे हो सब कुशल मंगल है। बिना मंगल भवन का आश्रय लिए तुम्हारा मंगल होगा? बिना भजन के तुम्हारी बुद्धि ठीक निर्णय करेगी? पापाचरण तुमसे नहीं होगा? असंभव, असंभव। जिसकी जिह्वा पे नाम चलता है, हृदय भगवत आश्रित है, वो जीत जाता है। नहीं तो बुद्धि निर्णय करने लायक ही नहीं रह जाती। किससे कहूं अपने हृदय का दुख? समरथ और ना देखो तुम बिन, कासों वृथा कहो बनवारी। कौन सुने यह बात हमारी, कौन सुने यह बात हमारी। कौन हमारी बात सुनेगा कि हमें काम गुलाम बनाए हुए है, हमें ये विषय परास्त कर रहे हैं? कौन नाथ? हे वृंदावन बिहारी, कौन ऐसा है जो आपके सिवा सुन सके? नहीं है। जिससे आप अपनी कमजोरी बताओगे वो प्रयोग करना चाहेगा आपकी कमजोरी का, आपका उपहास करेगा, वो आपको दुखी कर देगा। आपकी कमी प्रकाशित हुई उसी से वो आपको दबाएगा। नहीं, कोई नहीं है जो हमारी बात सुनकर हमें सहयोग दे सके। एकमात्र समर्थ प्रभु। हे बनवारी, हे वृंदावन बिहारी, समर्थ और न देखो तुम बिनु। तुम्हारे जैसा और कौन समर्थ है? कासों बिथा कहो बनवारी, किससे अपने हृदय की बात करूं? तुम अविगत अनाथ के स्वामी, दीन दयाल निकुंज बिहारी। विश्वास करो। जैसे कोई आता है कि हम बहुत पाप किए, बहुत ऐसा, हम कहते तुम चिंता मत करो,
तो आपको लगता है कि कहीं ये हमें फुसला तो नहीं रहे हैं, तो किस स्वार्थ के कारण? ये भी तो विचार करो कि इनका हमसे कोई स्वार्थ है क्या? एक बार सत्संग में 3 बार ये बात कही थी कि अगर किसी को लगता है कि हमारे द्वारा हमारे दी हुई वस्तुओं से इनका भरण पोषण होता है, तो कसम तुम्हारे आराध्य देव की, कभी यहां 5 पैसे मत रखना, कभी यहां मत रखना। हम इष्ट के भरोसे हैं, तुम्हारे भरोसे नहीं। हमारा इष्ट अनंत ब्रह्मांड तुम्हारे सहयोग से नहीं बनाया है। उसकी गरज होगी ना वो करेगा, ना गरज होगी ना तो भी हमारे मंजीरे बजना नहीं रुकेंगे। प्राण निकल रहे होंगे तो भी राधा कह के ही निकलेंगे। तुम्हारे भरोसे नहीं, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। लाडली का भरोसा है। बात को अच्छी तरह से समझना। बस हृदय की गति प्रभु की तरफ हो जाए, वही एक है, किसी और की तरफ नहीं। ये जीवन की सार बात सत्संग की समझ लो। बस इसे समेट करके प्रभु में लगाना है। यही समेटना कठिन पड़ रहा है, फिसल रहे हैं। किसी से अपने मन की बात मत कहो, कोई लाभ नहीं मिलेगा और हानि हो जाएगी। इनसे बात करो। ये मन की जहां वृत्ति उदय होती वहीं बैठे हुए हैं, ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तुम्हें ऐसे विश्वास ना हो तो बाहर प्रार्थना करो, अपनी कुटिया का दरवाजा बंद करके, खिड़की बंद करके, और इनको गोद में लेकर के रो। किससे कहूं? आपके सिवा मेरा कोई है नहीं, किससे मैं अपने हृदय की बात कहूं? आप सुनो स्वामी, समर्थ हो। हे निकुंज बिहारी, आप समर्थ हो। आप देखो, विनय में बहुत बड़ी सामर्थ है।